तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है तो इस चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बच्चों क्यों पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति क्यों पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने का कारण है कि कोई भी चीज़ अगर हाइट पे है, ऊंचाई पे है, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का जरूरत पड़ता है। कोई चीज़ 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है बच्चों, तो उसके लिए निर्देशांक ज्यामिति को करना जरूरी होता है। ठीक है, क्लास 10th में हमें 2 डायमेंशनल चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है, तो इसके लिए हमें 2 डायमेंशनली कैसे यूज करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को, उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको अक्ष को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जमीन है बच्चों, जमीन है उसको इस तरह से करते हैं तो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, यानी एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और जो ऐसे हाइट पे मेजरमेंट करेंगे उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है बच्चों ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये वाई और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, ये वाई अक्ष है, इसको वाई अक्ष बोलते हैं इस तरह से, और इसको बच्चों एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसको देखिएगा तो इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाला इसका नाम ओ देता हूँ, ये मूल बिंदु है और इसका निर्देशांक जो होता है प्यारे बच्चों 0 0 होता है। ठीक है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब इसमें यहाँ पर ये देखिएगा तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं प्रथम पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं तृतीय पाद। ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। ठीक है, चतुर्थ पाद। इस मूल बिंदु से बच्चों इधर जो भी चीज मेजरमेंट करेंगे दाएं साइड उसको प्लस में लेना है। मूल बिंदु से ऊपर अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसको प्लस में लेना है, नीचे मेजरमेंट करेंगे तो माइनस में, और बायां साइड मेजरमेंट करेंगे तो माइनस में। ठीक है, तो कहने का मतलब है इधर को जो भी चीज मेजरमेंट करेंगे वो प्लस में लेंगे। ठीक है, +1 +2 +3 +4 हो गया, +5 हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर मेजरमेंट करेंगे तो इसको +1, यहाँ पे +2 बोलूँगा, इसको +3 बोलूँगा, इसको +4 बोलूँगा, इसको +5 बोलूँगा। नीचे की ओर मेजरमेंट करेंगे -1, यहाँ पे -2 -3 -4, यहाँ पे -5 हो गया। इधर मेजरमेंट करूँगा माइनस में लूँगा, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे -5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई निर्देशांक है ऐसे, मान लीजिए 2 3 है। ठीक है, ये किस पाद में आएगा? तो इसमें पहला वाला को एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स का निर्देशांक है। ठीक है, और दूसरा वाला को वाई बोलते हैं। ठीक है, एक्स वाला को बच्चों भुज बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, भुज और कोटि पूछ देता है। एक्स वाला को भुज बोलते हैं और वाई वाला को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाई वाला को कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि भुज के कितना है तो बच्चों भुज बोलेंगे 2 है। ठीक है, और कोटि पूछा जाए तो कोटि बोलेंगे 3 है। अब 2 3 को बताना है बच्चों, प्रथम पाद में होगा कि द्वितीय पाद में होगा कि तृतीय पाद में होगा कि चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, तो चलिए 2 3 खोजते हैं। पहले एक्स वाला खोजेंगे और तब वाई वाला खोजेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी इसमें खोजना हो तो सबसे पहले मूल बिंदु के पास जाएंगे, यहाँ से 2 खोजेंगे एक्स पे, ये वाला 2 हो गया, और उसके बाद 3 खोजेंगे तो यहीं से यहाँ पे चल देंगे तो ये वाला पॉइंट जो है बच्चों 2,3 होगा, और किस पाद में आया बच्चों? प्रथम पाद में आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। मान लीजिए यहाँ पे -1 और 2 खोजना है, तो यहाँ पर जाएंगे मूल बिंदु पर, या ये वाला जो है ये देखिए ये -1 है और उसके बाद 2, तो यहाँ पे 2 है, इसके सामने ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा बच्चों यहाँ पे ये होगा -1,2 होगा। ये कौन पाद में है बच्चों? द्वितीय पाद में आया। ठीक है, इस तरह से आप खोज सकते हैं। -1 -2 -3 खोजना है तो कैसे खोजेंगे बच्चों? x भी -2 और y -3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2, -3, ये आ गया बच्चों तृतीय पाद में। ठीक है, इस तरह से खोज सकते हैं। अब यहाँ पर है 2, 4 है मान लीजिए, तो यहाँ पे x अक्ष पे 2 ये वाला हुआ और ये 4 हुआ, तो ये वाला हमारे पास आ गया, ये 2, 4, ये चतुर्थ पाद में हो गया। ठीक है, पहले x अक्ष वाला खोजिए और उसके बाद उसके साथ वहीं से सीधा y की ओर जाइए, जहाँ पे 4 है वहाँ पे रुक जाइए, तो ये हो गया ये बिंदु 2, 4। ठीक है, ये वाला आपको खोजने आ गया होगा निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो है बच्चों x वाला जो है, x वाला इसको भुज बोलते हैं, और y वाला जो है बच्चों वाई वाला को कोटि बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों दूरी सूत्र यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर देखिए
फिर से यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये वाला बच्चों एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस है। दूरी सूत्र से काफी सारा सवाल आता है बच्चों, इसको सीखना जरूरी है। ये वाई है और ये क्या है बच्चों, वाई डैश है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे है ए, ठीक है, और एक बिंदु है यहाँ पर बी, और इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ये हाइट पर है, तो हाइट पर है तो बच्चों दूरी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति सीखना जरूरी है। अभी मैं बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों क्या करूंगा, इस दोनों पॉइंट को यहाँ से इस तरह से मिला दूंगा, ठीक है। ए का निर्देशांक मान लूंगा क्या बच्चों, x1 y1 है, और बी का निर्देशांक मान लूंगा x2 y2 है। मुझे ए भी निकालना है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मिला दूंगा, ठीक है, और यहाँ से इसको मिला दूंगा, और यहाँ से इसको भी मिला दूंगा। ये 90 डिग्री पे होगा। इसका नाम ए है बच्चों, इसका नाम बी है, और इसका नाम सी है, ठीक है। इसका नाम डी है और इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, इसका नाम ई हो गया, ठीक है। इस तरह से कर देना है। अब यहाँ पर बात कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, x1 होगा। मैं बताया यहाँ पे मेजरमेंट करूँ तो x वाला होगा, और यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट कीजिएगा तो बच्चों ये x2 होगा, और इसका मेजरमेंट करिएगा तो पूरा x2 और ये x1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1, और ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1, क्योंकि ये वाला BEDC जो होगा बच्चों आयत होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूंगा। दूसरा बात, अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों y1 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों y2 होगा, ठीक है। और इतना का मेजरमेंट करेगा तो ये y2 माइनस y1 आ जाएगा, y2 माइनस y1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ABC एक समकोण त्रिभुज है, मुझे AC पता करना है, ठीक है। AC ये A है और ये B है ना, ये B तो बच्चों यहाँ पे पहले ही पता है, ठीक है, इसको B माना गया है। ये वाला B है, ठीक है, ये वाला B है, ये A नहीं, ये C, ये वाला A है ना, ये वाला A है बच्चों, तो ये इसको C हटा देते हैं, ठीक है। इसको C हटा देते हैं, इसको C से हटा देते हैं, AB, और इसका नाम C दे देते हैं बच्चों, ठीक है। इसका नाम C दे देते हैं, इसका नाम जो है C है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज और C 90 डिग्री पे है। तो AB क्या होगा बच्चों, AB कर्ण होगा। AB मुझे पता करना है, तो AB बराबर क्या होगा बच्चों, AB बराबर होगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर यहाँ पर AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे AB बराबर क्या आएगा, AB बराबर AC का वैल्यू क्या है बच्चों, AC का वैल्यू x2 माइनस x1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू क्या होगा बच्चों, y2 माइनस y1 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया दूरी सूत्र, ठीक है। यानी इसको साफ से लिख देता हूँ, दूरी सूत्र AB बराबर आ गया रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा दूरी सूत्र निकल गया, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए हाइट पर था दो बिंदु, कैसे हमने दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी इसमें निकाल दिया, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। तो बच्चों यहाँ पर सवाल देखते हैं, दूरी सूत्र से ही रिलेटेड सवाल है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो बिंदु दिया है यहाँ पे, 2 3 4 1 दिया है, इस दोनों के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सवाल नंबर पहला का यहाँ पे हल लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, मान लूंगा एक जो पहला बिंदु है उसको मान लूंगा A दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर A है और ये B है, ठीक है। ये A है और ये B है। A का निर्देशांक दे रखा है 2 3 और इसका निर्देशांक दे रखा है 4,1, ठीक है। यहाँ पे A का निर्देशांक दे रखा है 2,3, इसको मानूंगा बच्चों x1, y1, ठीक है। और B का निर्देशांक क्या दे रखा है, B का निर्देशांक 4,1, इसको मानूंगा बच्चों x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है, तो इसको फार्मूला लगाऊंगा, क्योंकि सवाल अगर एग्जाम में बनाना हो तो लैंग्वेज के साथ बनाना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इस तरह से लिखूंगा। x2 क्या है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं x2 हमारे पास 4 है, 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 3 जाएगा तो -2, यानी -2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पे भी 4 4 4 कितना होगा बच्चों, 4 4 8 होगा, तो 8 हो गया। 8 का वर्गमूल निकालेंगे, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2√2 का आ गया। तो आपको समझ में होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा -5 7 और -1 3। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। A का निर्देशांक, ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा सवाल नंबर दूसरा का हल, ठीक है। दूसरा का हल यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है। A का निर्देशांक क्या दे रखा है, A का निर्देशांक -5, 7,
इसको क्या मानना है, x1 कॉमा y1 मानना है। b का निर्देशांक क्या दे रखा है, -1,3, इसको क्या मानना है बच्चों, x2 कॉमा y2 मानना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से ए बी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 के होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब x2 क्या है बच्चों, तो x2 देखिएगा -1 और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे इस तरह से होगा y2 - y1 यानी 3 - 7 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 होगा, 4 के स्क्वायर प्लस में -4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना होगा, 4 के स्क्वायर 16 और यहाँ भी 16, यानी 16 16 कितना होगा बच्चों, 16 16 32 होगा। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 4√2 और यहाँ पे इकाई लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। फैन इधर घुमा दो ना। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ए बी और -a - b है। ठीक है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखना है माना की। ठीक है, माना की ए का निर्देशांक a, b दे रखा है और b का निर्देशांक क्या दे रखा है, -a - b। ठीक है, कॉमा देखे -b, यहाँ पे इसको मानना है x1 y1 और इसको मानूंगा x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा तो x2 क्या है बच्चों, x2 -a के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी -b के होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या होगा बच्चों, माइनस में 2a होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2b का स्क्वायर हो जाएगा। 2a का स्क्वायर क्या होगा, √4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और √अंडर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आप दूरी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखिए, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा का हल है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा का हल है, फिर से यहाँ पे क्या लिखना है, माना की। ठीक है, माना की ए का निर्देशांक क्या दे रखा है बच्चों, ए का निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, ए का निर्देशांक 0,0, इसको मानूंगा x1 y1। ठीक है, और बी का निर्देशांक क्या दे रखा है, 36,15, इसको मानूंगा x2 y2। अब यहाँ पे ए बी निकालना है बच्चों, दूरी सूत्र लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी बराबर क्या आएगा हमारे पास, x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों, तो x2 यहाँ पर देखिएगा तो 36 - 0 के होल स्क्वायर होगा प्लस में y2 - y1 यानी 15 - 0 के होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 के स्क्वायर प्लस में 15 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36 के स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो 36 का स्क्वायर करिए, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 3 × 9 है ना, 0 6 × 18 2 36, यहाँ पे 6 6 3 9 9 3 12 1296 और यहाँ पे 225। ठीक है, 1296 और 225 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 9 2 11 1 12 और 12 2 14 1 15 1521। ठीक है, 1521 का वर्गमूल कितना आएगा बच्चों, तो 1521 का वर्गमूल कितना आएगा, यहाँ पे 3 9 39 आएगा। ठीक है, 39 आएगा, 1521 का वर्गमूल कितना आएगा, 39 आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया। अब पूछ रहा है कि 7.2 अनुच्छेद में जो दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी निकाल सकते हैं, तो बच्चों इतना ही होगा। ठीक है, इस तरह से यही दिया है, ए का निर्देशांक ये वाला रहेगा और बी का ये, तो क्या दोनों शहर के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये रहा, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये जो है संरेखी है। संरेखी के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, संरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु एक रेखा पर हो। ठीक है, एक सरल रेखा पर हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु ए यहाँ पे है। ठीक है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु ये सी है, ये तीनों एक ही रेखा पर होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बच्चों, सवाल नंबर 3 है ना, तीसरा का हल निकालता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ क्या, माना कि ए का निर्देशांक क्या, ए का निर्देशांक 1,5 है, इसको मानूंगा x1, y1। बी का निर्देशांक क्या है बच्चों, बी का निर्देशांक 2,3 है, इसको मानूंगा x2, y2।
सी का निर्देशांक क्या है बच्चों, -2 कॉमा -11, इसको क्या मानूंगा, x3 कॉमा y3, ठीक है, इसको इस तरह से मानूंगा। अब यहाँ पे क्या निकालूंगा बच्चों, यहाँ पे निकालूंगा ए बी, ठीक है, ए बी क्या होगा, ए बी होगा x2 - x1 के होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या है बच्चों, तो x2 यहाँ पर देखिएगा तो 2 - 1 होगा, 2 - 1 के होल स्क्वायर और प्लस में 3 - 5 के होल स्क्वायर। 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, यानी 4 1 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं BC निकालूंगा, ठीक है, तो चलिए BC निकालता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ओहो तो गड़बड़ा रहा है, चलिए BC निकालता हूँ बच्चों, आगे निकाल लेता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ, BC निकाल लेता हूँ। तो BC का फार्मूला क्या होगा, BC पे लगाइए x3 - x2 के होल स्क्वायर, ठीक है, x3 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। x3 कितना है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x3 -2 के होल स्क्वायर, -2 के होल स्क्वायर और प्लस y3 -11 - 3 के होल स्क्वायर, ठीक है, -11 - 3 के होल स्क्वायर, ये हो गया। -2 कितना होगा, -4 के स्क्वायर और प्लस -14 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 चौका 16, ठीक है, और 14 के स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 14 के स्क्वायर कितना आएगा, 196, ठीक है, 196 होगा। और 196 में इतना जोड़िएगा बच्चों, तो 196 14 के स्क्वायर इतना ही आएगा, 4 चौका 16 है ना, 4 दूना 8, 6 9, 196 सही है। 196 और 16 जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 200 और 214 आ जाएगा, ठीक है, 214 नहीं 212 आ जाएगा, है ना, 212, यानी √212 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, 212, 212 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से 1 106, 2 से यहाँ पे 53 आ जाएगा, और यानी कि 2√53 आ गया, ठीक है, 2√53 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों AC निकालते हैं, ठीक है, तो AC के लिए क्या होगा बच्चों, x3 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y3 - y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा x3 कितना है, तो x3 यहाँ पे बच्चों, x3 यहाँ पे कितना है, -2 - 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, तो y3 -11 और -5 के होल स्क्वायर, यानी -11 - 5 के होल स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे -3 के स्क्वायर होगा और प्लस -16 के स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी -3 के स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा, और 16 के स्क्वायर कितना होगा, 256, ठीक है, 256 होगा बच्चों 16 के स्क्वायर, करके भी देख लीजिए, 6 1 36 और 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा 0, 6 दूना 12, 3 2 5, 256, 256 ही होता है, ठीक है, याद है, 256 हो गया। अब 256 में 9 जोड़िए तो 56 और 4 60, है ना, 265 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 265, √265, 265 का वर्गमूल निकालते हैं, चलिए, तो यहाँ पे 5 से 50 25 और 1 5 5 या 15, यानी हमारे पास 5 और √15 आ रहा है ना, यानी ये तो नहीं होगा, 5 से लगने के बाद यहाँ पे 53 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2√53 है, ठीक है, यहाँ पे 2√65 है, सॉरी √265 है, और यहाँ पे कितना निकला है बच्चों, तो यहाँ पे √5 निकला है, ठीक है, तो √5 और इसको जोड़ेंगे 2√53 को तो कितना आएगा, और √265 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, √5 गुना 53 है ना, √5 गुना 53, तो यहाँ पे AB प्लस BC, AB और BC जोड़ेंगे तो AC के बराबर होगा क्या, नहीं होगा बच्चों, ठीक है, AB और AC जोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB क्या निकला है, AB निकला है हमारे पास, AB निकला है √5, ठीक है, और BC क्या निकला है बच्चों, 2√53, AC क्या निकला है 5 गुना 53 है ना, √5 गुना 53,
तो इस दो को जोड़ने से तीसरा के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इस दो को, कोई भी दो को जोड़ने के तीसरा के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा, ये सरेखी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं होगा किसके, बराबर नहीं होगा ए सी के, ठीक है। 2√53, ठीक है। यहाँ पे √5 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, √5 का वर्गमूल अगर निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। ए बी और बी सी जोड़ेंगे, बराबर नहीं है सी, इसलिए ए बी सी सरेख नहीं होगा, ठीक है, सरेख नहीं होगा, ये वाला सरेख नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये वाला सरेख नहीं होगा। वैसे यहाँ पे वर्गमूल निकाल के देखिए, √5 2√53 का और रूट अंडर जो है 5/53 का। चलिए मैं निकाल के ही देख लेता हूँ, ठीक है। √5 का वर्गमूल कितना का बच्चों, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 2 से 2 दूना 4, यहाँ पे 5 में 4 गया 1, 2 है तो 2 जोड़ देंगे 4, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 दे दीजिए और यहाँ पे लगाइए 42 से 2 से लगभग 2.2, यानी लगभग इसको 2.2 लेके चलते हैं, ठीक है। अब अगला जो है यहाँ पे बच्चों ये ए बी आया है, ठीक है, ये ए बी आया है और बी सी का निकालिएगा, तो बी सी के क्या है, रूट अंडर में 2 गुना √53, तो 53 का निकाल दीजिए, 2√53 है, यानी 2√53 है तो 53 का निकालता हूँ यहाँ पे, तो 5 छता 36, 7 से 7 7 49, ठीक है। 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 में से 4 चलेगा कट जाएगा, 7 है 7 7 14, यहाँ पे पॉइंट दूंगा, यहाँ पे 0 दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और 0 लगाइए तो ये 400 होगा, और यहाँ पे 142, 3 मरतबे तो लगेगा नहीं, 3 मरतबे 143 दिया कितना होगा, तो 300 तो यही हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मरतबे नहीं 2 मरतबे लगेगा, यानी 7.2 लगभग मान के चलिए, 7.2, यहाँ पे 2 दूना 4, 7 दूना 14 और एक हासिल एक, यानी 14.4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 14.4 आ गया, ए बी एस बी सी निकल गया। अब ए सी क्या है बच्चों, ए सी है रूट अंडर 5 गुना 53, यानी ये कितना है, रूट अंडर मान के चलिए, तो यहाँ पर दे रखा है रूट अंडर में 265 है ना, 265 है, चलिए इसको 265 लिखिए, ठीक है। ये कितना है बच्चों, 265 है। चलिए 265 का वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पे 1 से लगाइएगा तो यहाँ भी 1 आएगा, 1 आएगा, 2 में से जाएगा 1, यहाँ पे 165, 1 का 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 265 है, 165 है, तो यहाँ पे कितना से लगेगा, 25 पंच 125 होगा, 6 7 से लगा के देखते हैं, तो 27 सत्ते कितना होगा, 7 सत्ते 49, और 7 दूना 14, 14 और 4 18 है ना, तो ये तो नहीं लगेगा, ठीक है, यानी 6 से लग जाएगा, ठीक है, 6 से लग जाएगा, 6 से लगाइए, 6 से, 6 1 36, 6 दूना 12, 12 और 3 15, ठीक है। हासिल लेके 156 आ गया, 15 में से 6 गया 9, ये वाला कट हो जाएगा, ठीक है। 6 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 6 6 12 और 2 1 3, 32 आ गया, कुछ नहीं है, पॉइंट देंगे और यहाँ पर क्या देंगे बच्चों, 0 देंगे, एक और 0 देंगे, तो यहाँ पे कितना से लग जाएगा, 32, लगभग यहाँ पर 3 से लगा दीजिए, तो 3 3 9, 3 से नहीं लगेगा, यहाँ पर 2 से लगेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 2 से लगाइए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 322 दूना 644, यानी मान के चलिए लगभग 16.2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, तो ए बी और बी सी, ए बी कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है 14 है, 14 और 2 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 2 है ना, तो 4 और 2 6, तो इसको पूरा साफ से पूरा वर्गमूल कीजिएगा बच्चों, तो ये लगभग बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी, इसलिए क्या होगा, ए बी सी क्या होगा, सरेख होगा, ठीक है, ए बी सी सरेख होगा। इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों, और इसको भी और सॉल्व करेंगे, इसको भी और सॉल्व करेंगे, तो ये लगभग बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सरेख होगा, मुझे लगा था नहीं होगा, ठीक है, इसको निकालने के बाद पता चला कि ये बिंदु जो है बच्चों सरेख होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4 है, जांच कीजिए बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 4 का हल, यहाँ पर लिखूंगा माना कि ठीक है, दिया हुआ बिंदु
दिया हुआ बिंदु ए x1 y1 बी x2 y2, ठीक है, तथा सी x3 y3 है, तथा सी x3 y3 है। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, मान लेना है, ठीक है, इस तरह से मान लेना है। अब यहाँ पे इसलिए ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, 5 -2, 5 -2, इसको क्या माना हमने, x1 y1। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है, 6 4, इसको क्या मानूंगा, x2 y2। तथा सी का निर्देशांक क्या दे रखा है, सी का निर्देशांक 7 -2, इसको क्या मानूंगा, x3 y3, ठीक है। इस तरह से आपको मान लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा। तो ए बी क्या आएगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर, यानी 6 - 5 के होल स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस यहाँ भी माइनस वहाँ भी, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में से 5 चला जाएगा, 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर, 4 2 6, 6 के स्क्वायर, 6 36, 36 और कितना होगा बच्चों, 37 होगा। इसी तरह से बी सी निकालना है। बी सी निकालूंगा तो x3 - x2 के होल स्क्वायर, यानी 7 - 6 के होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे -2 -4 के होल स्क्वायर होगा। 7 में 6 जाएगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 6 कितना होगा बच्चों, 36 होगा, 36 और 1 कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे 37 होगा। तो यहाँ भी 37 और यहाँ भी 37, दो भुजा बराबर आ गया त्रिभुज का, तो ये क्या होगा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, इसलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यही रहा। अगला सवाल प्रश्न 5 है, ठीक है। किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने तक के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। बच्चों इसको ये वर्ग है कि नहीं, ये मुझे इसमें पता करना है, ठीक है, वर्ग है कि नहीं। ए बी सी और डी कहाँ है इसमें, ए बी सी इसमें तो ए बी सी और डी कहाँ है इसमें, तो बच्चों इसमें डी नहीं है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये रॉन्ग है, ठीक है। ए बी सी तो है, लेकिन इसमें डी नहीं नजर आ रहा है। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, लेकिन डी रहता तभी तो पता कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसलिए इस सवाल को स्किप करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, ठीक है। ये भी सवाल उसी तरह का है, ठीक है। अगर उसमें डी दिया होता तो मैं उसको भी निकाल देता, ठीक है। इसको बताना कि किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, या फिर वर्ग है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, माना कि, ठीक है। मान लेता हूँ ए का निर्देशांक क्या दे रखा है, ए का निर्देशांक -1, 2, ठीक है। इसको क्या मान लीजिएगा, x1 y1 मान लीजिएगा। बी का निर्देशांक क्या दे रखा है, 1, 0, इसको क्या मानूंगा बच्चों, x2, y2, ठीक है। सी का निर्देशांक क्या दे रखा है, -1, 2, इसको मानूंगा बच्चों x3 y3, ठीक है। और डी का निर्देशांक क्या दे रखा है, -3, 0, ठीक है, यहाँ लिखिएगा। तथा डी का निर्देशांक दे रखा है -3, 0, इसको मानिएगा x4, y4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर निकालते हैं ए से बी। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी होगा x2 - x1 के होल स्क्वायर, यानी 1 -1, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 0 और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर दीजिएगा। 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना आएगा 8, यानी हमारे पास ये कितना आ गया बच्चों, 2√2 आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बच्चों यहाँ पर बी सी, ठीक है, बी सी निकालूंगा। ए बी हो गया, बी सी निकालता हूँ। तो बी सी कैसे निकालूंगा बच्चों, बी सी निकालने के लिए -1 के होल स्क्वायर और प्लस 2 - 0 के होल स्क्वायर। तो यहाँ भी उसी तरह से आ गया,
यहाँ पे -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, 4 4 कितना √8 और 8 का वर्गमूल 2 √2, ठीक है। यानी दो भुजा तो बराबर आ गया ए बी बी सी। अब मैं निकालूंगा सी डी, ठीक है। सी डी निकालता हूँ तो सी डी कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर निकालता हूँ सी डी, ठीक है। सी डी हमारे पास आएगा x3 - x2 के होल स्क्वायर, यानी -3 और माइनस गुने माइनस प्लस, -3 माइनस गुने माइनस प्लस होगा के स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए 0 - 2 के होल स्क्वायर, तो 0 - 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 में से 3 जाएगा -2 के स्क्वायर, और यहाँ पे -2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 + 4, 4 4 कितना √8 होगा, 8 का वर्गमूल 2 √2 होगा, ठीक है। यानी सी डी निकल गया 2 √2। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, ए डी निकालूंगा, ठीक है। अब ए डी निकालूंगा तो चलिए ए डी निकालिए। ए डी कैसे निकलेगा बच्चों, ए डी निकालने के लिए फिर यहाँ पे जाएंगे -3 और -1, -3 माइनस गुने माइनस प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर होगा प्लस, यहाँ पर देखिएगा तो 0 - 2 यानी माइनस गुने माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे 0 + 2 के स्क्वायर हो गया। 1 में से 3 चला जाएगा तो -2 के स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 के स्क्वायर होगा। 2 और 2 कितना होगा बच्चों, 2 के स्क्वायर √4, और यहाँ भी 4, 4 4 कितना 4 4 8 होगा, 8 का वर्गमूल 2 √2। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो चारों भुजा बराबर आ रहा है, ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर आ रहा है बच्चों। तो ये किसका शीर्ष है, ये कौन सा चतुर्भुज है बच्चों, तो ये वर्ग है, ठीक है। चूंकि ये जो बच्चों है ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, ए बी सी डी सारा भुजा बराबर है, ठीक है। तो चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसलिए ए बी सी डी क्या है बच्चों, वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है, यानी कि जो दिया हुआ था वो वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको भी चेक करना है, ठीक है। तीसरा को भी चेक करना है। 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, 9 तक है। यानी चलिए इसको बनाइए, ठीक है। एक और चेक कर देता हूँ, दूसरा -3 5 3 1 0 3 -1 -4। इसको आप कैसे करेंगे बच्चों, फिर से यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। माना कि ए का निर्देशांक क्या दे रखा है बच्चों, -3, 5, और बी का निर्देशांक क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 3, 1, ठीक है। और सी का निर्देशांक क्या दे रखा है 0, 3, और डी का निर्देशांक क्या दे रखा है -1 -4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालूंगा बच्चों, ए बी निकालूंगा। यानी ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी 3 - 3 यानी 3 माइनस गुने माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 1 - 5 के स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 3 3 6 6 1 36, 1 में से 5 जगह 4 4 चौका 16 है ना, और ये जोड़ के कितना आएगा 52, और इसका वर्गमूल कितना होगा 2 √13, ठीक है। ये हो गया। अब मैं निकालूंगा बच्चों बी सी, ठीक है। बी सी कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप मान लीजिए बच्चों, इसको मान लीजिए x1 y1, ये है x2 y2, और ये है क्या x3 y3, और ये है x4 y4, ठीक है। ये इस तरह से आपको मान लेना है, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों तो यहाँ पर क्या निकालूंगा, BC निकालूंगा। BC कैसे निकलेगा, तो BC बच्चों यहाँ पे 0 - 3 के स्क्वायर होगा, और +3 - 1 के स्क्वायर होगा। यानी 0 में से 3 जाएगा -3, 3 3 9, और 4, यहाँ पे 9 4 कितना होगा बच्चों 9 4 13 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है प्यारे बच्चों, CD निकालना है। तो चलिए CD यहीं पे निकाल देता हूँ। CD कैसे निकलेगा, तो CD -1 -0 के स्क्वायर -4 -3 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 आएगा, 4 3 कितना होगा बच्चों 7 होगा, 7 7 कितना 49, यानी 49 और 1 50, और 50 के वर्गमूल कितना होगा 25 दूना 50 है ना, 5 √2 होगा, ठीक है। 5 √2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर 5 √2 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, AD निकालना है, ठीक है। AD निकालिए, तो चलिए AD निकालते हैं, AD निकालते हैं। चलिए AD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 और -3, -1 और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए -4 और -5, -4 -5 के स्क्वायर होगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 होगा, यानी 2 के स्क्वायर, और यहाँ पे -9 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और 9 9 कितना होगा बच्चों 81 होगा, 81 और 4 कितना होगा बच्चों 85 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कोई भी भुजा बराबर नहीं है, न तो AB बराबर BC है, न बराबर CD है, ठीक है, और न बराबर DA है। यानी ये कौन सा चतुर्भुज होगा बच्चों, तो ये विषम बाहु चतुर्भुज होगा, ठीक है।
ये विषम बाहु चतुर्भुज होगा। विषम बाहु यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी भुजा बच्चों बराबर नहीं है, ठीक है। कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं आएगा, कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों? विषम बाहु चतुर्भुज होगा। इसलिए इसलिए ए बी सी डी विषम बाहु चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। विषम बाहु चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। विषम बाहु चतुर्भुज के शीर्ष है। इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये रहा अगला सवाल, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह का सवाल है। अब इसको देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह मान बिंदु ज्ञात की जो इतना इतना से समदूरस्थ है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से बना लेंगे। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ए मान लेते हैं और इसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर है तो एक्स कॉमा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला दो बिंदु है, 2 कॉमा -5, और दूसरा यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे इसको सी और इसको डी ए बी, इसको बी और इसको सी मान लेता हूँ, ठीक है। ये -2,9 है। अब यहाँ पे ए बिंदु से सी और बी क्या है? समदूरस्थ है, ठीक है। तो हमें ये एक्स का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे लिखूंगा माना कि, ठीक है। माना कि ए का निर्देशांक यानी एक्स अक्ष पे है तो एक्स कॉमा 0 हो गया। सी का निर्देशांक 2 -5 है और तथा बी का निर्देशांक क्या दे रखा है? -2,9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, चूंकि ए से सी और बराबर ए से बी है तो इसका दूरी बराबर है बच्चों। ए से सी का दूरी कैसे निकालेंगे? 2 - x का स्क्वायर होगा और प्लस -5 - 0 के स्क्वायर होगा। बराबर लिखूंगा। ए से बी कैसे निकालूंगा? -2 है ना, -x का स्क्वायर होगा, -2 - x के स्क्वायर होगा। और यहाँ पे 9 - 0 के स्क्वायर होगा, ठीक है। 9 - 0 के स्क्वायर होगा। रूट से रूट यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे बच्चों? इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 के स्क्वायर 4 -2ab यानी 4x है ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ गया। प्लस में कितना आएगा? 25 आएगा। बराबर दे करके उसको करिएगा तो 2 दूना 4 ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 2ab और दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस में ही आंसर आएगा, 2 दूना 4x, ठीक है। और प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, 9 में कितना होगा? 81 होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए माइनस में 2ab होता है ना तो यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर होगा -2ab, तो -2 इंटू ए कितना है? -2 है और बी क्या है? एक्स है, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, है ना। तो ये हो गया 81 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -4x, ये +4x दे रहेगा -4x। 81 और 4 कितना है? 85 है। और ये 25 और 4 कितना होगा बच्चों? 29 होगा, ठीक है। इधर +29 उधर जाएगा -29 हो जाएगा, यानी माइनस में 8x आ गया, 15 में से 9 गया 6, 7 में 2 गया 5, ठीक है। 56 यानी 8 7 56। एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? एक्स का वैल्यू दोनों साइड माइनस गुना कर देंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है बच्चों? -7,0 होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा प्यारे बच्चों? -7,0 होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये सवाल रहा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, उसको क्लिक कर ले रह जाओ, हाँ। ऊपर वाला बटन क्लिक कर दो नीचे।